नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के खंडवा में गरीबों के निवाले के साथ फर्जीवाड़ा किया गया। यहां 200 से ज्यादा लोगों को पिछले 3 महीनों से सरकार की तरफ से मिलने वाला मुफ्त राशन नहीं दिया जा रहा है। सरकारी दुकानों में राशन तो पूरा पहुंच रहा, लेकिन गरीबों तक ये राशन नहीं पहुंच पा रहा। इसके पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, किसने इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। इंसान दुनिया में हर जंग जीत सकता है, लेकिन भूख की जंग कभी नहीं जीत सकता। पेट की आग इंसान को मजबूर कर देती है। भारत में कोई भी परिवार भूखा ना रहे, इसके लिए सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज की स्कीम शुरू की। लेकिन कुछ लोगों ने गरीबों के निवाले पर भी डाका डालने की साजिश रची। और 3 महीने से हमको राशन नहीं मिला है। 250 कार्ड वालों को यही समस्या है 3 महीने से। भूख से तड़प का पूरा मामला मध्य प्रदेश के खंडवा का है। शिकायतें मिल रही हैं कि बोरखेड़ा कला ग्राम पंचायत के चिचखेड़ा इलाके में 200 से ज्यादा लोगों को पिछले 3 महीनों से राशन नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ परिवारों को तो कई रातों को भूखे सोना पड़ा है। ये शिकायतें जब न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक पहुंची तो हमने भी सच्चाई जानने का प्लान तैयार किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है, आप भी जान लीजिए। चिचखेड़ा में गरीब परिवारों के राशन पर किसकी काली नजर है? जरूरतमंदों को 3 महीनों से राशन क्यों नहीं दिया गया? राशन की हेराफेरी का सच क्या है? फर्जीवाड़े में कौन कौन लोग शामिल हैं? इन तमाम सवालों की पड़ताल करने के लिए न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। मध्य प्रदेश के खंडवा के पंधाना विधानसभा में एक बार फिर हेराफेरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पंधाना विधानसभा क्षेत्र के चिचखेड़ा बोर गांव के जहां ग्रामीण को अनाज पर डाका डाला गया है। जो अनाज है केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार की योजना जो है लाखों गरीब लोगों को जो हो इस योजना की राशन दुकान जो होती है इसके द्वारा बांटा जाता है। लेकिन लाखों लोगों के मुंह पर किस तरह से, निवाले पर किस तरह से ये डाका डाला जा रहा है, आज हम आपको बताएंगे न्यूज स्टेट की पड़ताल में। हम आपको गरीबों के राशन में धांधली का पूरा सच बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि स्कीम क्या है। मुफ्त राशन योजना में सरकार जरूरतमंदों को 5 किलो अनाज देती है। इनमें 2 किलो गेहूं होता है और 3 किलो चावल रहता है। जिन लोगों का नाम राशन कार्ड में होता है उन्हें अनाज मिलता है। लेकिन सरकार की इस योजना में भी कुछ बिचौलिए घपला करने से बाज नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार प्रदेश में गरीबों को संबल देने के लिए कई बड़ी योजनाएं चला रही है, जिसमें से मुख्य रूप से गरीब तबके में आने वाले लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की इस योजना को नज़र लग गई है। खंडवा में ऐसा ही मामला सामने निकल के आया है। खंडवा के पंधाना विधानसभा में करीब 100 व्यक्तियों को 3 महीने से मुफ्त का राशन नहीं दिया गया है। ये सभी लोग भटक रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि आखिर उनसे गलती क्या हुई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। सभी लोग आर्थिक तौर से कमज़ोर हैं, तो ऐसे में लाजमी है कि उनके घर पर आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी और बच्चे भूख से बिलख रहे होंगे। लेकिन लाल फीताशाही अपने भ्रष्टाचार में ये तक भूल चुकी है कि गरीबों का राशन उनके घर में नहीं पहुंच पा रहा है। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन गरीबों को कब राशन मिलेगा और सरकार जो कहती है वो कब पूरा होगा। कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरा मामले पे लिपापोती हो रही है, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि अधिकारियों पर कब इसकी गांज गिरेगी। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम को लोगों ने बताया कि सरकारी राशन दुकानों में जब भी वो राशन लेने जाते हैं तो उन्हें किसी न किसी वजह से तड़का दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार से राशन दुकानों तक अनाज तो पूरा पहुंच रहा है, लेकिन दुकानदार ये राशन जरूरतमंदों को नहीं दे रहे हैं। आरोप तो ये भी है कि राशन बैकडोर से खुले मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। मामला संजीदा है और इसे समझना बेहद जरूरी है। हमारी टीम ने एक एक डिटेल खंगालना शुरू किया। खंडवा के बोरखेड़ा कला ग्राम पंचायत के चिचखेड़ा गांव में कई लोगों से हमारी टीम ने बात की। हमारी पड़ताल में सामने आया कि कुछ दिनों पहले राशन नहीं मिलने की वजह से
नाराज लोगों ने बड़ा प्रदर्शन भी किया था। इस प्रदर्शन में कई पीड़ित शामिल हुए थे। 3 महीनों से राशन नहीं मिलने की शिकायत वाला ज्ञापन ग्रामीणों ने कलेक्टर को भी सौंपा था। हम चीजखेड़ा बोरखेड़ा कला से आए हैं और चीजखेड़ा पंचायत है और गल्ला वहीं पर मिलता है और 3 महीने से हमको राशन नहीं मिला है और वो 3 महीने से गुमराह करते जा रहा है कि बोले आज देता हूँ कल देता हूँ और अभी तक गल्ला नहीं दिया उसने और 3 महीने के ऊँटे लगा लिए हैं और हर महीने आता था ऊँटे लगा कर चले जाता था गल्ला हमको दे देता था। मैंने आपकी बार उसने हमको 3 महीने का गल्ला नहीं दिया अभी तक और गुमराह करता है वो गल्ला। मेरा गरीब लोगों को परेशानी है, गरीब लोगों को गल्ला नहीं मिल रहा है, ये त्यौहार सामने है, परेशानी है। कुछ आज तक गल्ला राशन पानी बेचारे गल्ले गरीब लोग दम पे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं और उनको नहीं बोल रहा है कि गल्ला अभी नहीं है और उसको बोला। उसके बाद में हमने शिकायत की है 181 पे नज़ीर बाबू के नाम से है और उसके बाद बोलता है कि जिसने शिकायत करी उसकी आईडी बंद कर दूंगा, उसको गल्ला नहीं दूंगा। ये उसकी समस्या है। सब 3 गाँव के चीज़खेड़ा नीमखेड़ा और बोरखेड़ा रहा है, बाकी चीज़खेड़ा को उसने राशन दे चुका है। 3 महीने का राशन नहीं मिला था, आखिर हमारा राशन गया का 3 महीने। एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी राशन ग्रामीणों तक क्यों नहीं पहुंच पाता, तो इसका जवाब है सरकारी भंडारण से ग्रामीणों तक सप्लाई चेन में बिचौलियों की सेंधमारी। कई जगहों पर स्वयं सहायता समूहों के जरिए राशन बांटा जाता है, कई जगहों पर राशन के दुकानदारों के जरिए वितरण होता है और जिनके मन में लालच आ जाता है वो गरीबों के हक पर डाका डालने लगते हैं। चीजखेड़ा में गणेश आजीविका स्व सहायता समूह को ग्रामीणों को राशन देने का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन इस स्वयं सहायता समूह पर भी सवाल उठने लगे। इस पूरे मामले की शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारी से की गई। ये आज शाम तक बटेगा, मैंने उसको नान वाले को बोला है ना, शाम तक नहीं बांटे तो मुझे बता। ठीक है सर, आज ही बटेगा और जेल जाएगा अगर नहीं बांटा। चलो ठीक है सर, वो मेरी जवाबदारी। ठीक है सर, ठीक समझ गए। बांटेगा सर बहुत सारे लोग हैं, इनके बच्चे हमको यही चाहिए राशन तो नहीं, अगर मिला आज की तारीख में तो फिर और वो जेल जाएगा, तो मंगलवार और आएंगे। ठीक बस हम ये आपकी जबान पे जा रहे हैं साहब। बिल्कुल वहाँ अधिकारी जांच कर रहे हैं, जाके आप बयान अपने नोट करा दो, जाके वहीं बैठे। हंगामा बढ़ा तो खाद्य विभाग के अधिकारी चीजखेड़ा गांव पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी शुरू की गई। अधिकारी ने फरमान भी सुना दिया, जल्द से जल्द ग्रामीणों को राशन दिया जाए। लेकिन न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि इतनी भागम भाग और धरना प्रदर्शन के बाद भी 200 लोगों में सिर्फ 30 लोगों तक ही सरकारी राशन पहुंचा। ग्राम बोरखेड़ा कला चीजखेड़ा राशन दुकान है, बूथ क्रमांक 15 है। सर श्रीमान जी, हम 8 दिन पहले इसी दिन गुरुवार के दिन खंडवा कलेक्टर ऑफिस गए थे। हमको आश्वासन मिला था कि आपको अगले हफ्ते में 8 दिन तक गल्ला मिल जाए। 2-4 दिन का बोला था, पर हम आज 8 दिन हो गए क्या। उसी दौरान तिवारी श्रीमान जी है, हम नहीं जानते हैं उसको, खाद्य विभाग के कोई क्या, उन्होंने बोला था कि आपको 8 दिन 2-4 दिन में गल्ला मिल जाए। 8 दिन हो चुके हैं, आज तक गल्ला नहीं मिला। और राशन दुकान पे जाओ तो राशन सेल्समैन बोलता है जो आपको करना है वो कर लो क्या। 2-4 कार्ड को गांव में दे चुका है गल्ला, 2-4 कार्ड को, बाकी सब पूरे गाँव वासी इसी अभी तक है जिनको राशन नहीं मिला है। 2-4 कार्ड वाले भी हमारे साथ में जाने के लिए तैयार है और बाकी जिसको नहीं मिला वो भी जाने के लिए तैयार है। हम डबल कार्रवाई मांग करते हैं। और तिवारी जो कोई साथ में बाका था, बोले आप मत बोलो, आप मीडिया मत करो, आपको राशन मिल जाएगा। जैसे जैसे न्यूज स्टेट की टीम इस पूरे मामले में रिसर्च करती गई, वैसे वैसे एक के बाद एक मामले सामने आते गए। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि गणेश आजीविका स्वयं सहायता समूह कई और मामलों में भी सवालों के घेरे में है। हमें यह भी पता चला कि राशन देने से पहले ग्रामीणों से पेपर पर हस्ताक्षर या अंगूठा लगवा लिया जाता था। हर महीने की यही समस्या है, कभी तारीख पे गल्ला नहीं मिला, महीने के एंड में हमेशा गल्ला देता है वो, और अंगूठा है ना महीने से पहले ही लगवा लेता है वो पूरा। कितने लोग हैं जिनको 3 महीने से राशन नहीं? कम से कम ये मान के चलो 200 कार्ड 250 कार्ड है, 200-250 कार्ड वालों को यही समस्या है 3 महीने से। अभी तक किसी को गल्ला नहीं मिला टाइम पे। जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो तो आश्वासन देते रहते हैं, आज दे दूंगा कल दे दूंगा, पर अभी तक अनाज नहीं आया है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा अनाज कहाँ गया है। फिर पहले दिक्कत नहीं आई है, इससे पहले यही दिक्कत आई है कि टाइम पे नहीं देता था। उस टाइम में महीना मतलब एंड हो जाता है ना, उस टाइम में गल्ला देता है वो। जो तारीख के हिसाब से 4-5 तारीख में हर जगह
कंट्रोल दी जाती है, वो तारीख में गल्ला नहीं दिया जाता। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही समस्या चाहते हैं हमारी कि हमारा अनाज कहाँ गया, हमको मिला नहीं। हालांकि शिकायतों का अंबार इतना ज्यादा बढ़ा कि अधिकारियों को भी एक्शन में आना पड़ा। मामले में जांच शुरू हो गई। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि गणेश आजीविका स्वयं सहायता समूह को फिलहाल राशन वितरण के काम से हटा दिया गया है। उन राशन दुकान को सीज किया गया है जिनके खिलाफ धांधली की शिकायतें मिल रही थी। खंडवा जिले में मामला कुछ इस प्रकार से रहा कि दिनांक 6 तारीख को जो जिला अधिकारी हैं, जिला अधिकारी महोदय के द्वारा पोर्टल पे ऑनलाइन जानकारी निकालने पे पाया गया कि उस दुकान का जो राशन वितरण का प्रतिशत है वो कम है। तो एक दिन पहले ही उनके द्वारा मुझे सूचना दे दी गई थी कि इस दुकान की जाकर के आप जांच करें और जांच करने के बाद में वस्तु स्थिति का पता लगाएं कि इस दुकान में राशन वितरण कम क्यों है। जब दिनांक 7 तारीख को मैं चिचखेड़ा ग्राम पंचायत पहुंचा तो वहाँ ये स्थिति पाई गई कि वाकई कम से कम 100 से लगभग 100 परिवार ऐसे पाए गए जिनको 1.5 महीना होने के बाद भी उन्हें राशन विक्रेता द्वारा नहीं दिया गया था। उक्त पंचायत में जो राशन दुकान संचालन करता जो समूह है, श्री गणेश स्वयं सहायता समूह, उसके विक्रेता और सहायक विक्रेता की लापरवाही उसमें पाई गई और उस लापरवाही में ये पाया गया कि उनके द्वारा राशन होने के बावजूद भी विक्रेताओं को राशन से वंचित रखा गया। लापरवाही पाई गई वस्तु बिल्कुल निश्चित रूप से। साथ में जांच में कुछ अनियमितताएं भी पाई गई, तो इन अनियमितताओं के चलते उस दुकान पे कार्रवाई की गई। कार्रवाई की जाकर के अनुविभागीय अधिकारी जो खंडवा के हैं एसडीएम साहब, उनके माध्यम से दुकान को तुरंत निरस्त करवाया गया। निरस्त करवा करके जो समीप की जो राशन दुकान है उस राशन दुकान से उसको अटैच भी किया गया ताकि जो वर्तमान में हितग्राही जुड़े हुए हैं उनको राशन के लिए अगले महीने से परेशान ना होना पड़े। साथ में जो समीप में जो जिस समूह को दुकान दी गई है उन्होंने ये भी निर्देश दिए गए हैं कि उसी पंचायत में वो दुकान का संचालन करेंगे ताकि उन्हें अन्यत्र किसी जगह पर राशन लेने नहीं जाना पड़े। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र के चीचखेड़ा बोरखेड़ा गांव में जो जिस तरह से मामला कुछ दिन पहले आया था कि बताया जाता है कि वहां पर जो 100 सहायता समूह की जो राशन दुकान होती है वहां पर जो 200 लोगों को लगभग 3 महीनों से राशन दुकानों से राशन नहीं बांटा गया था। यूं कहे कि गरीब लोगों के मुंह का जो निवाला छीना गया था। और आज पूरी न्यूज स्टेट की पड़ताल में मामला जब सामने आया है कि अधिकारियों ने दावा किया है खाद्य विभाग की गरीब लोगों के 200 लोगों को हमने राशन बांट दिया गया, लेकिन वहां के गरीब ग्रामीण लोगों ने बताया कि खाना पूर्ति के लिए सिर्फ 25 से 30 लोगों को राशन दे दिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अन्य लोगों को अभी तक बाकी लोगों को राशन नहीं दिया गया है। अब प्रशासन दावा कर रहा है, खाद्य विभाग दावा कर रहा है कि हमने वहां पर पूरी तरह से दुकानें बंद करवा दी राशन की और वहां पर सही सहायता समूह को हटा दिया गया है। लेकिन मामला मुद्दा ये पूरा कालाबाजारी का जब सामने आता है कि आखिरकार 200 से 250 लोगों को गरीबों लोगों को राशन 3 महीनों से क्यों नहीं दिया गया और 25 से 30 लोगों को राशन देने के बाद खाद्य विभाग ने अपना पूरी तरह से खाना पूर्ति करते हुए पल्ला झाड़ लिया। इस पूरे फर्जीवाड़े में सामने आने के बाद सियासत भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। अगर राशन पहुंचा रहे लेकिन वो खुद के नेता अपने अपने घर राशन ले जा रहे, वो गरीबों का राशन खा रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि 300 लोग बड़ी संख्या में जनसुनवाई में आए। उन्होंने कलेक्टर महोदय को अवगत कराया कि हमारी तहसील में ऐसा हो रहा है कि हमको 3-3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। ऐसी जो घटना है ये एक तहसील की नहीं है, ये तो लोग सामने आ गए, लेकिन ऐसे हजारों संख्या में ऐसे हितग्राही हैं जिनको अभी भी राशन नहीं मिल पा रहा है। और बीजेपी के नेता और वहाँ के कर्मचारी मिलकर अपना घर भर रहे हैं और बीजेपी का जो गरीबों का ये जो बोलते हैं कि हम गरीबों का भला करेंगे, गरीबों का भला नहीं, अपने नेताओं को और अपना भला कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का दो टूक कहना है कि इस पूरे मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, खंडवा में 200 परिवारों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल राशन नहीं मिला लगभग 3 महीने से। सर, मेरे संज्ञान में अभी ये बात नहीं आई है। मध्याह्न भोजन हर जगह सबको सही में रहा और बहुत अच्छी बात है, पास में आई है। पहली बार बहुत दिन से ये बात आ रही थी कि मध्य प्रदेश के खाद्यान्न में पीडीएफ में गेहूं कम आता था और चावल ज़्यादा आता था। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, तो मुख्यमंत्री जी से बात करके मैं दिल्ली गया। दिल्ली में माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी से मिला और मुझे खुशी है कि उन्होंने 4 दिन के अंदर मध्य प्रदेश की
गेहूं की मात्रा कर दी 75% और चावल की 25%। अब पूरे प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में गेहूं आएगा, क्योंकि हमारे प्रदेश में गेहूं ज़्यादा खाते हैं लोग, चावल कम खाते हैं। कुछ ही एरिया ऐसे हैं, जैसे हो सकता है बालाघाट है, सिवनी है, आपका भी हो सकता है, पर अधिकांश एरिया में गेहूं ज़्यादा खाते हैं, इसलिए अब गेहूं अधिक आएगा, चावल की मात्रा कम आएगी। ये बहुत अच्छी खबर है पीडीएफ वालों के लिए। सर, कांग्रेस के समय में ऐसे कई घटनाएं हो चुकी है, ये मात्र छोटी घटना है। उसके बाद भी यदि कुछ हुआ है वहाँ पे, यदि गरीबों के राशन पे यदि डाका डाला भी गया है तो वहाँ पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी जांच कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय, पीडीएस के अधिकारी यदि दोषी पाए जाएंगे नीचे के, तो कलेक्टर महोदय और एसडीएम से निवेदन करना चाहता हूँ उन पर सख्त कार्रवाई करें और वास्तविक में गरीबों के साथ में अन्याय यदि हुआ है तो उनका साथ देना चाहिए। और जितने गरीब 200 गरीब आए थे सबको अनाज उनके घर घर तक पहुँचाया जाएगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी है, इनकी बहुत लंबी सोच से लेके काम कर रहे हैं। कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। तो कड़ा सवाल कांग्रेस की छोटी सोच और पैर में मोच, हमेशा ये सुनने कोई छोटी सी बात का मुद्दा उठाते हैं, उनको सहयोग करने की अपेक्षा उसको उखाड़ते हैं और माहौल खराब करना चाहते हैं। ऐसा मेरा आग्रह भी है। मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं है, तो कोई भी चिंतित नहीं है। हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, हर योजना जो मिल रही है सबका लाभ मिल रहा है उनको। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि खाद्य जिलाधिकारी की नाक के नीचे लंबे समय तक ये गोरख धंधा चल रहा था। मतलब सरकारी राशन देने वाले दुकानदारों और स्वयं सहायता समूह को भी अधिकारियों से डर नहीं है, तभी तो उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया जा रहा है और गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है। सरकारी राशन के इस फर्जीवाड़े पर हमारी रिपोर्ट आपने देखी। अगर आपके इलाके में भी ऐसी धांधली चल रही है तो आवाज उठाइए, हमें बताइए। हमारी टीम ऐसे हर मामले की पड़ताल करेगी। पंधाना विधानसभा में जब लोगों को राशन नहीं मिला, इसकी शिकायत हुई। शिकायत के बाद अधिकारी चेते, लेकिन 20 से 25 लोगों को राशन दिया और ये दिखाया कि राशन बांटा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि तमाम वो 100 लोग जिन्हें 3 महीने से राशन नहीं मिला, जिनके परिवार के लोग भूखे हैं, उन्हें राशन कब मिलेगा? अधिकारी और मंत्री यही दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में राशन व्यवस्थित बंट रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब मुफ्त का राशन बांटने की योजना चलाई जा रही है तो पंधाना विधानसभा के लोगों को राशन क्यों नहीं मिल रहा है और क्यों उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। सहयोगी प्रदीपेश के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ गए हैं। अखिलेश, एक तरफ सरकार हर व्यक्ति तक ये राशन पहुंचे ये कोशिश कर रही है, कोविड के समय से इसको लगातार जारी रखे हुए है, दूसरी तरफ इस पर डाका डाला जा रहा है। अगर पूरी तरीके से जिम्मेदारों को समझें तो अभी तक कौन कौन इसमें जिम्मेदार दिख रहे हैं और कुछ एक्शन होता हुआ दिखाई दिया है क्या? देखिए लोकेन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये कोरोना के समय जो केंद्र सरकार की इसकी योजना की जो है शुरुआत की गई थी, क्योंकि कोरोना के समय ऐसे कई गरीब परिवार थे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर उनके पास कोई सहारा नहीं था और कोरोना उस समय अपने चरम पर था और उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में कोई आस जो गरीब लगाए बैठे हुए थे, वो केंद्र सरकार ने योजना चालू करी थी। एक व्यक्ति को 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल देने का केंद्र सरकार ने योजना चालू करी थी। लेकिन खंडवा में देखिए किस तरह से लोकेन इसका फलीता लगाया जा रहा है, हेराफेरी की जा रही है। ऐसा ही नहीं है कि चीजखेड़ा और बोरखेड़ा गांव के ये मामला सामने आया है जहां पर ग्रामीणों को 300 ग्रामीणों को लगभग 3 से 4 महीने से राशन नहीं दिया गया। ये पहला मामला नहीं है। यहाँ पर अगर जिले की बात करें तो 400 से लगभग यहाँ पर राशन दुकान है और कई समूह बने हुए हैं, लेकिन देखिए अंगूठा गरीब लोगों का लगा लेते हैं लेकिन उनको राशन नहीं दिया जाता है और उनके साथ हेराफेरी की जाती है। वहीं अगर मामला अगर प्रशासन की बात करें, खाद्य बात करें तो लोकेन कहीं न कहीं ये मामला सामने आता है कि इसको रफा-दफा किया जाता है, इन्वेस्टिगेट बात की जाती है, जांच की बात की जाती है, लेकिन ये पूरी पड़ताल नहीं की जाती है और जांच नहीं की जाती है। देखिए ऐसा ही मामला जो है पंधाना विधानसभा क्षेत्र का जो खेड़ा गांव है, चीजखेड़ा गांव है, यहाँ पे गरीब परिवार आदिवासी लोग रहते हैं, जहां पर उनको इतने महीनों से राशन नहीं दिया गया और वहां जहां समूह जो था वो राशन की हेराफेरी करते हुए वहां पर जब जांच की गई तो राशन भी वहां पर कई कुंटलों से कम निकला। अब मामला जब आता है खाद्य विभाग और जिला प्रशासन के पास, ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे थे और जब शिकायत की गई तो इसमें पूरी तरह से खाद्य विभाग गया भी वहां पर जांच करने के लिए। वहां पर उनके समूह को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया, वहां पे समूह के 2 लोगों को हटा दिया गया। लेकिन देखिए वहां पर 25 से 30 लोगों को, सिर्फ गरीब लोगों को राशन बांटा गया और पूरी तरह से देखा जाए वहां पर उनकी तरह से ये जांच पड़ताल की पूरी फाइलों को लेकर सामने बात कही गई कि हमने वहां पर जांच की जा रही है और आगामी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोगों ने देखिए वहां पर 25 से 30 लोगों को राशन दिया गया। इसके बाद वहां पे ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है
कि जिस तरह से हम लोग एक हफ्ते से वहां पर प्रदर्शन करने गए थे, जब पूरी चीज को भ्रष्टाचार और जो हेरा फेरी के अनाज को लेकर वहां पर ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन जांच नहीं की गई और जांच के हवाले सिर्फ 25-30 लोगों को राशन दिया गया। तो कहीं न कहीं देखिए कि यहाँ पर जो खाती विभाग की भी बड़ी लापरवाही आती है। अब ये मामला जो हेरा फेरी का है, ये जिले का जो है सामने निकल के आया है। ऐसी कहीं राशन दुकानें होगी जहां पर पूरी तरह से फलीता लगाया गया है, हेरा फेरी की जा रही है और गरीबों को लोकेन अनाज नहीं दिया जा रहा है। अच्छा अखिलेश, ये समस्या केवल 3 महीने से आ रही है या उससे पहले भी कुछ लोगों ने कहा है कि बहुत लंबे समय से खेल चल रहा है यहाँ पर? देखिए, खेल जो है खंडवा जिले में अगर बात करें तो कई दुकानें ऐसे हैं जो दुकानें नहीं खोली जाती है और दुकानें अगर खोली जाती है तो उनको कहा जाता है कि राशन नहीं आया है, राशन कम आया है और उनको कम दिया जाता है। अब कहीं ऐसे लोग भी होते हैं जो प्लान करने के लिए गांव चले जाते हैं, दूसरी जगह मजदूरी करने चले जाते हैं। वही राशन जो है सेल्समैन है, जो समूह के लोग हैं, वो पूरी तरह से हड़प जाते हैं। यूं कहे कि उनके ऊपर डाका डाला जाता है। अब डाका डालने के बाद में अगर देखा जाए कि उनके राशन में हेराफेरी की जा रही है, तो कहीं न कहीं दावा तो प्रशासन कर रहा है, यहाँ पर सरकार भी कर रही है, लेकिन पूरी तरह से उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। कहीं न कहीं ये देखा जाए कि लंबे समय से ये लगातार खंडवा जिले में कई दुकानों से इस तरह से हरकतें की जा रही है, हेराफेरी की जा रही है और डाका डाला जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये मुद्दा जो है, यहाँ खंडवा में जिला प्रशासन के नाक के नीचे इतने बड़े अगर कुंटलों से अगर जो हेराफेरी गेहूं और चावल की जा रही है, तो कहीं न कहीं एक भ्रष्टाचार और हेराफेरी का मामला लोकेन सामने आ रहा है मामला। शुक्रिया अखिलेश आपका जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन ये की है। उम्मीद है कि जिस तरीके से मंत्री से भी हमने इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की, जल्द कोई समाधान होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी।